वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए नॉन फ्लो सिस्टम अंडरगोज ए फ्रिक्शन लेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ए लॉ P is equal to 4.5 upon V plus 2 where P is in bar and volume is given in meter cube per kg. So it is specific volume. During the process the volume changes from 0.12 meter cube per kg to 0.04 meter cube per kg. Volume is decreasing, hence it is a compression process, and temperature increases by 133 degree centigrade. The change in internal energy of the fluid is given as du is equal to cv dt, where cv is 0.71 kilojoule per kg Kelvin and dt is temperature change. Find out heat transferred and the change in enthalpy. Assume a fluid quantity of 10 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या दी हुई हैं। सबसे पहले एक प्रेशर का लॉ दिया हुआ है। द प्रेशर लॉ इज P इज इक्वल्स टू 4.5 अपॉन स्मॉल v प्लस 2 इन बार। ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल V इज volume but small v denotes specific volume and the unit of specific volume is meter cube per kg। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसे हम बार से किलो पास्कल में यदि कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है 4.5 अपॉन वी प्लस 2, इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, किलो पास्कल में। तो ये हमने किलो पास्कल में बदल दिया। और क्या गिवन डेटा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 0.12 मीटर क्यूब पर केजी। इसकी यूनिट भी मीटर क्यूब पर केजी है, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और V2 एट फाइनल स्टेट द वॉल्यूम बिकम 0.04 मीटर क्यूब पर केजी। तो V1 और V2 की वैल्यू हमें दी हुई है। टेम्परेचर राइज यानी चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, डेल टी इट इज़ 133 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखिए कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है किस फॉर्म में होता है, T2 माइनस T1। तो अब चाहे हम इसे डिग्री सेंटीग्रेड में रखें या डिग्री केल्विन में, वैल्यू सेम आने वाली है। तो 133 केल्विन भी यही वैल्यू रहेगी, इसलिए इसे केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 ऐड नहीं करना है क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, इसके बाद हमें दी हुई है स्पेसिफिक हीट CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट 0.71 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और du हमें एक रिलेशनशिप और दिया है, स्मॉल du इज इक्वल्स टू CV dt। ठीक है, और मास ऑफ द फ्लूइड इज 10 किलोग्राम। ठीक है, तो 10 किलोग्राम का मास है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हीट ट्रांसफर्ड। हमें Q की वैल्यू चाहिए कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है। और सेकेंड थिंग दैट इज़ टू बी फाइंड आउट इज़ चेंज इन एंथैल्पी, डेल H। तो हमें ये दो चीज़ें पता करनी है। अब हम शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, देखिए डेल U के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये यहाँ से हम डेल U निकाल लेंगे। और यहाँ पर P की वैल्यू दी हुई है तो हम वर्क में P डेल V से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब du और P डेल V यानी W की वैल्यू आ जाएगी तो Q का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट लॉग से डेल Q या Q इज इक्वल टू W प्लस डेल U। तो हम यहाँ पर W और डेल U की यदि वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आने वाला है। तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 P dV ये होता है। और P की वैल्यू हमें दी हुई है, हम P की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। W इज इक्वल्स टू 1 से 2 4.5 अपॉन V प्लस 2 इंटू 100 dV। अब इसमें 100 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद अंदर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। तो पहले इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 4.5 अगेन एक कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, 1 से 2 1 अपॉन V dV। और दूसरा क्या है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2
dV और ये ब्रैकेट क्लोज। 100 ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 100 तो बाहर है, 4.5। अब 1/x dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये आने वाला है log अपर लिमिट 2 यानी log v2 माइनस log v1, log v2 माइनस log v1 प्लस 2, it is v, only v, but the upper limit and lower limit is 1 से 2। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 100 4.5 log a minus log b is log a upon b, hence v2 upon v1 plus 2 v2 minus v1. This is it. Now we can substitute the values of v1 and v2. What is the value of v1? v1 is 0.12, 100 inside 4.5, ये नेचुरल लॉग है, log the base e, v2 0.04 upon 0.12 plus 2 multiplied by 0.04 minus 0.12. So what is the value of work done in the process? ln bracket 0.04 divided by 0.12, it becomes minus 1.09. This value is 1.098 multiplied by 4.5, it is minus 4.943, 100 minus 4.9437 plus 2 multiplied by bracket 0.04 minus 0.12, it becomes minus 0.16, minus 0.16 bracket close, minus 0.16 minus 4.9437, it becomes minus 100 multiplied by minus 5.1037. So W will become minus 510.37 किलोजूल पर kg। ठीक है, तो इतना वर्क डन इसने किया है पर kg। ठीक है, तो अब हम W की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हमें निकालना है डेल U की वैल्यू। अब अगेन द रिलेशनशिप इज गिवन एज du इज इक्वल्स टू cv dt। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल u इज इक्वल्स टू cv इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt करेंगे तो वो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 की वैल्यू हमें दी हुई है और cv की वैल्यू कितनी है 0.71 मल्टीप्लाइड बाय डेल t, और t2 minus t1 is 133. Now what is the value of del u? It is 0.71 multiplied 133 is equal to 94.43 kilojoule per kg. Then we can now write the value of q is equal to w plus del u. It is equals to minus 510.37 plus 94.43, it gives us q is equals to minus 510.43, oh sorry 37, it is 415.94 minus 415.94 kilojoule per kg. So the answer is q is equals to per kg, this value for 10 kg value must be multiplied by 10 minus 415.94, then q is equals to 4 minus 4159.4 kilojoule. This is our first answer for the value of heat.